हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम खुशी है और मैं KBS PRT की तैयारी कर रही हूँ, साथ में सुपर टेट की भी तैयारी कर रही हूँ। और मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में 2021 दिसंबर में सीटेट मैंने क्वालिफाई कर लिया था। अब मेरे KBS और अदर टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे 2 हैं और एक को मैंने भी स्कूल छोड़ आई हूँ। और सेकंड मेरा पास अभी देख ही रहे हैं आप कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। और डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, जो साथ में मैं अपनी पढ़ाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं साइकोलॉजी के, तो मैं उसको रीड कर रही हूँ। उसके बाद नोट्स रीड करने के बाद मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा पेडागोजी लगभग कंप्लीट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, और मेरे से बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी क्वेश्चन कर रही थी कि आप EVS और साइंस कहाँ से पढ़ रही हो। तो मैं आपको बता दूं, EVS जो पढ़ रही थी वो हिमांशी मैम के लेट्स लर्न चैनल से पढ़ रही थी। और साइंस 6 to 8 में मैं कौन कौन चैप्टर पढ़ती हूँ मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। उम्मीदें अच्छे ही होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं EVS कहाँ से पढ़ रही हूँ और साइंस कहाँ से पढ़ रही हूँ। सॉरी। तो जो EVS है मैंने हिमांशी मैम के लेट्स लर्न से पढ़ा था, हिमांशी मैम से पढ़ा था। तो उनका पूरा उन्होंने बना रखा है। तो जैसे कि उन्होंने प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ उन्होंने पूरा EVS का बना रखा, 3rd to 5th क्लास का। और मैं साइंस कहाँ से पढ़ रही हूँ, कौन कौन से चैप्टर पढ़ रही हूँ, आपको मैं 2 तरीके से बता दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कौन से चैनल से पढ़ रही हूँ, मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ रही हूँ और चैनल से भी पढ़ रही हूँ। क्योंकि जो मैंने ना पेडागोजी है, 2nd यूनिट कंप्लीट कर ली है, 1st यूनिट कंप्लीट कर ली है, बट अब मेरा 3rd और 4th चल रहा है, वो भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर लूंगी। तो अभी मेरे को 1 आवर हो गया पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मेरे पास अभी छोटा सा बेबी है तो मैं उसके पास जा रही हूँ, थोड़ा सा उसका भी ध्यान देना होता है। और कंटिन्यू मैं बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे बैक में बहुत ही पेन हो रखा है, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा हो रखी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको साइंस में 6 to 8 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। साइंस में क्लास 6 ये चैप्टर्स हैं 1st, 2nd, 3rd, 6, 7, 9, 14, 15, 16। क्लास 7th 1st, 2nd, 3rd, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18। क्लास 8th 1st, 2nd, 5th, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो साइंस है हमारे अदर कंपटीशन एग्जाम में भी काम आते हैं, हमारे प्रीवियस एग्जाम में भी काम आएंगे, जो हमारा स्टडी वगैरह हम लोग कर रहे हैं टीचिंग के, उसमें भी काम आएंगे। तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसी पे फोकस कर रखा है ताकि आप नोट कर लें। मैंने अपने टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, फिर आफ्टर लंच, देन नाइट में मैं स्टडी करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और वो रात को कई बार उठता है, तो मेरी नींद नहीं पूरी हो पाएगी, तो मैं ठीक से वैसे भी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती हूँ। और मेरा 3 स्लॉट होता है। फर्स्ट स्लॉट मेरा स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में 9:30 से 10 के बीच में, देन मैं सेकेंड लंच के बाद, और रात को मैं फ्री हो जाती हूँ तो 10 से 1 पढ़ती हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल 3 स्लॉट में डिवाइड कर रखा है। और अभी मैं यूट्यूब से अपना पेडागोजी पढ़ रही हूँ, और जब मैं पूरे दिन की पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ तो मैं एक मॉक टेस्ट करती हूँ कि मेरा स्कोर कितना है। सो गाइस, मेरा फर्स्ट स्लॉट खत्म हो गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ 2:30 12:30 करीबन हो गया है। और मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए। और मैंने ये 2 आवर्स मेरे को कंप्लीट हो गए पढ़ते हुए। अब मैंने ये टाइमर ऑफ कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होएगा आफ्टर लंच, यानी 2 से 3 के बीच में मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। मैं जो साइंस पढ़ती हूँ वह परीक्षा प्लस से पढ़ रही हूँ। परीक्षा प्लस पे अगर आप जाएंगे तो वो चैनल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिटेल में सर पढ़ा रहे हैं। 6 to 8 का NCERT बेस पढ़ा रहे हैं। ये मैं वहाँ से नोट्स बना रही हूँ। प्लस अगर आपको अपने आप पढ़ना है तो मैंने चैप्टर आपको बता दिए हैं कि आप कहाँ से पढ़ेंगे 6, 7, 8 का। तो आप डायरेक्ट सर्च मार सकते हैं कि मेरे को क्लास 6 का NCERT बेस चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है या सेकंड पढ़ना है,
तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आपके पास जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं परीक्षा प्लस से पढ़ रही हूँ, साथ में ही यूट्यूब से डायरेक्ट सर्च मार के NCERT बेस भी पढ़ लेती हूँ। एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहा है और कभी कभी मैं डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ, फिर अपने आप खुद से समझा लेती हूँ, क्योंकि वो खरगोश और कछुए की कहानी तो सबने ही सुना होगा, धीरे धीरे चलो बट आराम से चलो, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इसलिए मैंने रेस लगाना छोड़ दिया है और जो भी मैं पढ़ रही हूँ अच्छे से पढ़ रही हूँ, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी भी आ रही है, कहीं ना कहीं जॉब तो मेरी लग ही जाएगी, वो मुझे